प्रॉब्लम कैसे आप लोग पुलिस क्रैक लेसन हमारा जारी है। कल हमने इसको थोड़ा स्टडी किया था, पूरा तो नहीं किया था, फर्स्ट पेज हमने इसका कुछ थोड़ा सा पढ़ा था। तो आज हम ज़रा उसको स्टूडेंट साथ साथ जो है लिख भी लेते हैं, उसको डिस्कस भी करते हैं, साथ में आपको इम्पोर्टेंट भी बताएंगे और जो साथ में आ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले है द सन वाज सेटिंग। सेटिंग गरूब होना, नंबर 1। गरूब होना ये होता है बेटा सेटल, या थोड़ा छोटा लिखिए, सेटल, गो डाउन या डिक्लाइन। डिक्लाइन वर्ड तनाजुली के लिए होता है। तनाजुली आप जानते हैं, कम होना या नीचे जाना। अंडर ए क्लम्प, क्लम्प कहते हैं बेटा झुंड को, दरख्तों का झुंड। झुंड असल में क्या होता है? ये होता है स्मॉल ग्रुप, एक छोटे से ग्रुप को कहते हैं आप इसे क्लस्टर, झुरमुट, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, अपने थोड़ा सा बंच भी एक स्मॉल क्वांटिटी के लिए होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेट देम टू ग्रेस। ग्रेस चलना, जो जानवर चलते हैं। फीड, इसके अलावा पास्चरी वर्ड नाउन भी है बेटा, वर्ब भी है और क्रॉप भी इसको कह सकते हैं। हैपेंड पिछले चैप्टर में भी आया था, हमने बताया था अकर बाय चांस, हैपन बाय चांस किसी भी चीज का इत्तेफाक होना। ठीक है, दैट वन ऑफ द एनिमल्स एंटर्ड अ मैन, दैट मैन स्टक। स्टक बेटा अटक गए। जैम हो जाना, ब्लॉक हो जाना, अटक जाना। ग्लूड, सीमेंटेड, ठीक है, रुक जाना। अटैच्ड भी कह सकते हैं आप। टाइड अ ब्लैंकेट एंड स्ट्रक, जैसे हमने कल आपको समझाया था, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है ज़र्ब लगा, ज़र्ब लगा, स्ट्रक। तो हिट, डैश, बम, किसी जो है माइट, कुव्वत, ताकत को कहते हैं। एज ए नाउन है यहाँ पे कुव्वत, फोर्स, स्ट्रेंथ, पावर। ठीक हो गया। Easily swallowed, सातवां। निगल लिया, निगल लिया। engulfed, taken in या absorbed। ठीक है, और उसने इसको आसानी से सर्टेन, अच्छा, नॉट स्टिल, जिसका बयान न किया गया हो, बताया न गया हो। प्रोसीडिंग,
प्रिटेंडेड और अगले गांव जाकर उसने दिखावा किया। दिखावा किया, ये एक वर्ड आया हुआ है पेपर्स में, प्रिटेंडेड, पोज, फेन, टू शो व्हाट यू आर नॉट इन रियलिटी। आप अपने आप को वो चीज जाहिर करना बेटा जो आप हकीकत में ना हो। पोस्ट, फाल्सिफाई बी वर्ड होता है। He was a doctor and what can you cure, इलाज करना। Pray, mend, heal। तो जवाब में कहा था आई कैन क्योर द ग्वाइटर, मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूँ। तो गिलड़ एक डिजीज का नाम है, आपको बताया भी था कि थायराइड ग्लैंड जो है वो बट अपने हजम के अंदर इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसने कहा ये कर सकता है। एन ओल्ड वुमन हुज थ्रोट वाज swollen, सूजा हुआ। स्वेल इसकी पहली फॉर्म है, स्वेल, स्वेल्ड और स्वोलन। स्वेल स्वेल स्वोलन नहीं है, स्वेल, स्वेल्ड और स्वोलन, ये बेटा इसकी फॉर्म। सूजा हुआ था, ब्लॉटेड, इन्फ्लेम्ड, puffed to a frightful size। फ्राइटफुल लिखने की जरूरत नहीं, खौफनाक को कहते हैं, साइज जब को कहते हैं, एक्सक्लेम वो बेसाख्ता जो है बेटा क्या उठी, आई विल ब्लेस, ब्लेस दुआएं। यहां ये थैंक किस सेंस के अंदर, थैंक, प्रेज की बेटा सेंस है, ठीक है। आई विल ब्लेस यू forever, certain, here bring me a good sized mallet। mallet लकड़ी का हथौड़ा। a hammer with wooden head। हुआ है पेपर्स के अंदर और इसका यही उमन हैमर ही आता है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए साथ में कौन सा हैमर बेटा जिसका सर जो है वो लकड़ी का होता है। They were brought, she tied up, then struck the swollen part with so much force that the poor, यहां पर पूर से मुराद है बेचारी, मिसेरी, unlucky, pathetic, expired, मर गई। expired, died, perished, pass away। This fellow, fellow साथी को कहते हैं, दोस्त, fellow chap, peer, comrade, etc. This fellow is a villain। villain
कहते हैं बेटा बुरे शख्स। हो गया हमारे 17, 18 विलन, बुरा। कहते हैं नेव, KNAVE, नेव, रोग, रास्कल, एक वर्ड होता है स्काउंड्रेल, ठीक है। रोग ये सारी स्पेलिंग गलत कर दीजिए, ROG, रोग भी आया हुआ है, रास्कल वैसे भी आया हुआ है, आपके टेक्स्ट में भी है। है। So the seized him, seized, 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 काबू कर लिया, काबू कर लिया। Arrested, क्या आया वो तो arrested, gripped, grasped, ठीक है, arrested, caught, held, ये सारे इसके बन सकते हैं। However, बेटा ये बहरहाल को कहते हैं। However, बहरहाल, ये होता है nevertheless, या nonetheless, ठीक है। आप इनको लहजा भी लिख सकते हैं। One of them, however, said that she was a very old woman who must have died shortly in any case. Let us therefore compel बेटा मजबूर करना, ये होता है stress, insist, force, the wretch, to dig her grave, wretch, गया गुजरा, sorry, wretch, गया गुजरा, ठीक है। आदमी, discarded man, worthless, useless, जिसको अपनी कम्युनिटी से निकाल दिया जाए नकारा करके, उसे बेटा कहते हैं। तो let him go. So they took him and set him to work, but the ground was so stiff and hard that he made but slow progress. Stiff और hard एक ही बात है। सख्त, hard, unbending, ठीक है जी। ये हमारे जो बेटा हमने कल पढ़ा था, ये उसके सिनोनिम्स हैं, ये आप नोट कर लें। तब तक एक एक्सट्रैक्ट है ना, इसमें से हम आपको पंक्चुएशन का जो है वो करवा देते हैं, ताकि पंक्चुएशन भी आपको भूल जाएंगे, तो इसको मिटा देते हैं। नीचे वाले भी हैं, आपने नोट कर लिए होंगे। If you do not take it, set the
या भी जो बेटा हमने लाइंस पढ़ी थी ये वो। अब हमने बार बार यही कहते हैं पंक्चुएशन के लिए, सिनोनिम्स के लिए तमाम चीज़ें हैं। इवन क्वेश्चन आंसर्स के लिए 40 मार्क्स का पेपर बेटा आपका इसमें से आना है, इस बुक 1 में से। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो बेसिक है ना बेटा वो ये है कि आपको इसकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी तरह मनोहान आती हो, एग्जैक्टली प्रिसाइसली, तभी ये चीज़ें आप अटेम्प्ट कर सकेंगे, वरना आपके लिए काफ़ी मुश्किल ठीक है बेटा हो जाएगा। तो कहते हैं कि नॉट इट बिफोर द किंग यू शैल सेट दे, उन्होंने कहा कि अगर तुम इसे नहीं खोदोगे, ये उन्होंने कहा सेट दे, क्या कहा अगर तुम इसे नहीं खोदोगे, ठीक है, तो इफ क्या रहेगा कैपिटल, इफ यू डू नॉट डिग इट, सेट दे। अभी आपने कॉमा को पीछे उसकी बात पूरी नहीं, बिफोर द किंग यू शैल, वो बादशाह के सामने पेश करेंगे, एंड देन यू विल बी हैंड, और फिर तुम्हें फांसी चढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा फुल स्टॉप, या ये क्लॉज पूरी बिफोर द किंग यू शैल, अब अगली क्लॉज शुरू, यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं कॉमा, ठीक हो गया, एंड देन यू विल बी हैंड, और फिर आपको फांसी जो है वो चढ़ा देंगे। एक जनरल है कि हम एंड से पहले कॉमा नहीं लगाते, याद रखिएगा बेटा, अगर कुल 3 आइटम्स हो रहे हैं एंड को मिलाकर जो, तो फिर हम एंड से पहले कॉमा लगा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जो है आप कहते हैं, आप लिखें she bought a pen and a pencil, ठीक हो गया। अब ये 2 नाउन्स हैं, अब ये एंड 2 नाउन्स को मिला रहा है, अब इस सूरत में एंड से पहले कॉमा नहीं है, ठीक हो गया। अब अगर हम इसको ऐसे करते हैं, इसको 3 आइटम्स कर देते हैं, she bought a pen, a pencil and a note, ठीक है। अब देखिए कितने आइटम हो गए हैं, ये बेटा हो गए हैं 1 2 और 3। तो अब हम एंड से पहले क्या लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए 3 क्लॉज हो, इफ यू डू नॉट टेक इट, for the shall go 2 and then we will be handling, तो इसलिए हमने एंड से पहले बेटा कॉमा लगा दिया, ठीक है। तो ये उम्मीद है जो कल बेटा हमने पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे अपना लेसन जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो वो आगे वो कहता है 10 एक्सॉर्टेड। अब उन्होंने उसको कहा कि भाई अगर तुमने इस जगह को ना खोदा, या जो टास्क हमने आपके जिम्मे लगाया है, तो हम फिर आपको फांसी चढ़ा देंगे, हम आपको बादशाह के सामने ले जाएंगे, और जब बादशाह के सामने जाएंगे तो डेफिनेटली आपने एक मर्डर किया है, आपने एक कत्ल किया है, और कत्ल की एक ही सजा है, वो क्या है जनाब कत्ल। तो फिर जिस बंदे ने कत्ल किया है आगे उसे भी कत्ल कर दिया जाए। कुरान में भी है नफ्स बिन्नफ्स, जान के बदले जान, तो वहां पर भी कन्फर्म है आपको फांसी चढ़ा दिया जाएगा। तो बेहतर है कि यहाँ पर जो हमने आपके ऊपर एक जो छोटी पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट की है आपके ऊपर जो है, आप उसको पूरा करें, जल्दी करें। यानी कि ये उन्होंने उसको डराया है, धमकाया है, एक धमकी दी है कि अगर आपने ये काम जल्दी जल्दी खत्म ना किया तो हम आपको बादशाह के सामने ले जाएंगे, ठीक है। 10 एक्सॉर्टेड, इस तरह सख्ती से मुतनब्बे, एक्सॉर्ट जिससे बेटा तंबीह की जाती है, वार्न किया जाता है। The unfortunate man, वो बदकिस्मत था, इन द ग्रेटेस्ट फेयर, सबसे बड़े खौफ में। आपको पता सबसे बड़ा खौफ क्या होता है? इंसान के जान खो देने का खौफ। तो अब तर्जुमा ऐसे भी कर सकते हैं, अपनी जान खो देने के खौफ को ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे बड़े खौफ के अंदर लेबर्ड अवे, बेटा मुशक्कत करता रहा, लेबर मुशक्कत करना, मेहनत करना, विद ऑल हिज माइट। लफ्ज़ तर्जुमा क्या होता है? मेहनत करना, माइट कर। लेकिन यहाँ पर हम इसका तर्जुमा करेंगे तनदही, वो अपनी पूरी तनदही से काम जो है वो करता रहा। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, when the villagers saw that she had finished his task, जब बेटा गांव वालों ने ये देखा कि ये अपने काम को खत्म कर चुका, and buried the victim of his mistaken treatment, और जब वो उसके गलत इलाज के शिकार को दफना चुके, उन्होंने बेटा उसकी खूब पिटाई लगाई और उसे वहां से चलता। जब उन्होंने देखा भी काम खत्म कर चुके, तो उन्होंने सोचा कि अब इसके लिए एक अच्छा सबक हो गया कि आगे से इस तरह नहीं करेगा। लेकिन अनइन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस जिसके ऊपर असर हुआ, अनइन्फ्लुएंस्ड
उसके नेगेटिव हो जाएगा, जिसके ऊपर कोई असर ना होगा। ठीक है, अब हमने चीजों को नेगेटिव बनाना ना, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। कहीं अन लगाते हैं, अनइन्फ्लुएंस्ड, कहीं इम लगाते हैं, पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल, ये हमें पता होना चाहिए। कहीं डिस लगा देते हैं, ठीक है, क्लोज बंद करना, डिसक्लोज ओपन कर देना, आया कर देना। ठीक हो गया, इसका कोई रूल नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि इन वर्ड से पहले इम आएगा, इन से पहले इन आएगा, इससे पहले डिस आएगा। ठीक हो गया। अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द सेवेरिटी ऑफ हिज पनिशमेंट, सेवेरिटी कहते हैं शिद्दत को, अपनी इस सजा की शिद्दत से बेअसर। द मैन माउंटेड हिज कैमल, वो आदमी अपने ऊंट पर सवार हुआ, एंड गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव जाकर अगेन gave himself out as a great doctor. Give oneself out, अपने आप को जाहिर करना, ये भी पोस्ट के सेंस के अंदर होता है। To show, to express, you reveal yourself। उसने कहा मैं डॉक्टर, but what can you cure? Ask someone, किसी ने पूछा वही सवाल जो पहले गांव में हुआ था। उसने कहा किस चीज का इलाज कर सकते हैं? I can cure goiter, और उसने वही जवाब दिया कि मैं गिलर का इलाज कर सकता हूँ। अब अगर आप जब वो फर्स्ट विलेज में गया, वहां पर उसने लिखा था आई, उसने कहा था कैन क्योर द गोइटर। यहां पर वो क्या कह रहे हैं? आई कैन क्योर गोइटर। ठीक है, यहां उसने इससे पहले दा लगाया, यहां वो नहीं लगा रहे, याद रखिएगा। इन जनरल जो डिजीज नेम्स हैं उनसे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, जैसे शी डाइड ऑफ कैंसर या शी डाइड ऑफ द कैंसर, तो बेटा डिजीज नेम्स के साथ अब द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब क्या लिखेंगे? शी डाइड ऑफ कैंसर। ठीक हो गया। उसने फिर वही कहा, वो जो बेवकूफी उसने पिछले गांव में की वही बेटा उसने फिर कह दिया मैं तो गिलर का इलाज कर सकता हूँ। दिस टाइम इट वॉज एन ओल्ड मैन हु ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर द ट्रीटमेंट। एमसीक्यू है, बड़ा अक्सर पूछा जाता है कि फर्स्ट विलेज में कौन बेटा इलाज के लिए सामने आया था? वो एक ओल्ड वुमेन थी। और सेकंड विलेज के अंदर कौन आया? एन ओल्ड मैन, एक आदमी था। उसने अपने आप को इलाज के लिए पेश किया। उसने कहा ठीक है मेरा गिलड़ा है, इसको ठीक करें। बट द प्रिटेंडेड डॉक्टर सेड, मगर उस जाली डॉक्टर ने कहा, क्या कहा उसने? लुक हियर गुड पीपल, अच्छा लोगों जरा मेरी पास, I shall do my best, good, better, best, superlative degree, बेहतरीन, मैं अपनी बेहतरीन कोशिश करूंगा to cure this case। केस के बड़े तर्जुमे में बेटा, केस फलां इस पर केस कहते हैं, केस केसिंग कवरिंग को भी कहते हैं, केस मरीज को भी कहते हैं। यहाँ इसका तर्जुमा पेशेंट है, मरीज है। केस का तर्जुमा सिचुएशन, पोजीशन भी होता है। ठीक हो गया। कहता मैं इस मरीज के इलाज की भरपूर या बेहतरीन कोशिश करें अपनी तरफ से, यानी कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं अपनी बिल्कुल कोशिश करूंगा, आप बेफिक्र हो जाए ना। बट इफ आई एम सो अनफॉर्चुनेट, लेकिन अगर मैं इतना बदकिस्मत रहा एज टू किल हिम कि ये मेरे हाथ मारा जाए, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिग हिज ग्रेव, तो आप लोग मुझसे मजबूरन इसकी कब्र न खुदवाना, यानी इससे पहले कह दिया। अब ये एक बड़ी एक ऑर्डिनरी सिचुएशन, आप कहीं भी जाएं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कह देखिए मैं आपका इलाज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं आपकी कब्र नहीं खोदूंगा, तो भाई मरीज तो घबरा जाएगा। डॉक्टर तो होप अगेंस्ट होप के ऊपर चलते हैं, वो तो उनका तो काम होता है हौसला बंधाना, हिम्मत देना जो है। तो इसने पहले कह दिया तो फिर हम अगर ये मारा गया, अगर मैं इतना बदकिस्मत रहा कि ये मेरे हाथों से मारा गया, तो आप मुझसे इसकी कब्र मत खुदवाना। A pretty sort of doctor you must be. Pretty, ऐसे pretty होता है अच्छा, सही किस्म का। ठीक है, हो सकता है मैंने तंजन ये बात की, जैसे मेरे बाजी बड़ा कमाल कर दिया आपने, वो हम ये सचमुच नहीं कह रहे कि उसने वाकई कमाल किया, हम उसके ऊपर तंज कर रहे हैं। A pretty sort of doctor you must be. बड़े कमाल के डॉक्टर हो गए। सेट देव ने कहा, बिफोर यू बिगन योर ट्रीटमेंट, अपना इलाज शुरू करने से पहले ही, यू आर टॉकिंग ऑफ टेकिंग द पेशेंट्स ग्रेव, तुम मरीज की कब्र खोदने की बातें कर रहे हैं। कोई भी मौलवी अगर इस तरह करेगा तो डेफिनेटली सामने इसका पेशेंट होगा बेटा, वो उसके पास से अपना इलाज नहीं करवाएगा। डॉक्टर तो हौसला देते हैं, अवे विद यू, निकलो यहाँ से, चलते बनो यहाँ से, वी शैल हैव नथिंग टू डू विद यू, हमें तुम्हारे साथ
कोई सरोकार नहीं रखना, नथिंग टू डू, यानी हमारा आपस में कोई लेन देन, कोई इस किस्म की बात नहीं होगी। अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। Hearing this, ये सुनकर the pretended doctor began to say to himself, वो जाली डॉक्टर खुद से ये कहने लगा। Hearing this, हम एक टर्म यूज करते हैं, dangling participle। The pretended doctor began to say to himself, ठीक है, चलो लिख लेते हैं, to say to himself। ये डैंगलिंग पार्टिसिपल है, हेयरिंग दिस। इसको डैंगलिंग पार्टिसिपल किस वजह से कहा जाता है? वो इस वजह से, देखिए बेटा, इसका सब्जेक्ट नहीं है। हेयरिंग दिस किसने सुना? उसने मेंशन नहीं किया। बेटा याद रखिएगा, डैंगलिंग पार्टिसिपल का ये रूल है कि जो नेक्स्ट क्लॉज होगी वो जिस भी सब्जेक्ट से शुरू हो या ऑब्जेक्ट जिस भी नाउन प्रोनाउन से शुरू हो, वो ऑटोमेटिकली उस डैंगलिंग पार्टिसिपल का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये रूल है कि नेक्स्ट क्लॉज अब जिस भी नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे बेटा, वो उसका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, हियर इज द प्रिटेंडेड डॉक्टर बिगिन, ये सुनकर वो जाली डॉक्टर खुद से ये कहने लगा। ये तो अपने धीरे धीरे में कहने लगा। अच्छा, ये डैंगलिंग पार्टिसिपल आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है? इसके एक मिसाल देखिए, कटिंग द ग्रास, a snake stung him। घास काटते हैं सांप ने, उसको डर से। अब देखें, ये डैंगलिंग पार्टिसिपल, सब्जेक्ट नहीं है, a snake। स्नेक, अगला फिक्र किस, अगली क्लॉज किससे शुरू हो रही है? स्नेक से। ये बेटा इसका नाम है, तो स्नेक इसका ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इट मींस कि घास कौन काट रहा था? सांप। ये तो गलत हो जाएगा, सांप तो घास नहीं काट सकता। ठीक हो गया? तो ये कैसे ठीक होगा? कटिंग द ग्रास, he was stung by a snake। ठीक हो गया? कटिंग द ग्रास। अब ये देखें, ये आपका डैंगलिंग पार्टिसिपल हो गया। ठीक है जी? अच्छा, अब ये देखिए, he was, ये आपका अगली क्लॉज का जो है जिससे भी ही से शुरू हो रही, तो ये ऑटोमेटिकली बेटा इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक हो गया? He was stung by a, अब ठीक है, घास कौन काट रहा? वो ही काट रहा। ठीक हो गया? अब ये सही है। अच्छा, तो वो अपने दिल दिल में कहने लगा, What an extraordinary thing this is। ये तो बड़ी गैर मामूली सी बात है। कितना मैं लोगों का इलाज करता हूँ और लोग बजाय इसके कि जैसे आमतौर पर होता है कि कोई भी डॉक्टर है, मौलवी है, उसको उसकी सर्विसेज की फी दी जाती है, और यहाँ पर कोई तो उल्टी साहब है, मुझे या तो कोई राजी नहीं होता या ये मुझे नचना मार रहे हैं। तो वो कहते हैं, वो जनरल डॉक्टर खुद ही से कहने लगा, What an extraordinary thing। ये तो बड़ी गैर मामूली सी बात है। My best plan surely is to return to the camelman। मेरी बेहतरीन हिकमत अमली यही होनी चाहिए कि मैं उन शुक्रबानों के पास वापस जाऊं and tell them, और उनको ये बताऊं, they have not shown me the right way to cure this case, कि उन्होंने मुझे इस बीमारी का सही तरीका इलाज नहीं बताया, सही तरीका इलाज नहीं बताया। अच्छा, यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया शुतरबान। शुतर जो लफ्ज है बेटा, ये फारसी का लफ्ज है, ये अरबी का नहीं है, ऊंट के लिए इस्तेमाल होता है। शुतरबान यानी जो जिसके पास ऊंट होते हैं उसे कहते हैं, जैसे निगहबान होता है। कि मैं उनके पास जाऊं और उन्हें बताऊं, आपने शायद कभी सुना भी हो उर्दू का मुहावरा, शुतरे बेमुहार, फारसी का उर्दू में इस्तेमाल होता है। मुहार ऊंट की नकेल को कहते हैं, यानी ऐसा ऊंट जिसकी उसकी रस्सी रहा हो बेटा, उसकी नकेल ही ना। तो ये उस फर्द के लिए इस्तेमाल होता है बेमुहार, जिसकी नकेल है, मतलब ऐसा फर्द जिसको कोई काबू करने वाला। शुतरे बेमुहार मतलब ऊंट को तो बड़ा थोड़ी जिस मतलब कहां से काबू करेंगे? उसकी नकेल से, उसकी रस्सी से। वो नहीं होगी तो उसको काबू नहीं कर सकते। ठीक है? तो when he had overtaken them, जब वो उनके पास पहुंचा। अच्छा, ओवरटेक आप
ओवरटेक लिखा होता है जी राइट से करें सड़कों पे, ओवरटेक का तर्जमा आगे निकलना भी होता है बेटा, बाईपास करना भी होता है और वहां पहुंचना भी होता है, दोनों होते हैं। हो गया। जब वो उनके पास पहुंचा, ही क्राइड, उसने चिल्लाकर, व्हाट फुलिश मैन यू मस्ट बी, बड़े बेवकूफ आदमी हो तुम। आपने मुहावरा सुना ना, उल्टा चोर को द्वार को डांटे, बस ये वही वाला मुहावरा। काम उल्टा खुद किया, उन्होंने तो उसको नहीं सिखाया था, उन्होंने तो नहीं कहा था जाके ऐसे इलाज करो, और उल्टा उन्हीं को आकर अपनी बेवकूफी से एक शख्स को कत्ल कर बैठा, फिर वहां से मार खाई, फिर अगले गांव गया, वहां से भी बेइज्जत होकर निकला, फिर भी आगे उनके ऊपर इल्जाम डाला। आई मेट एन ओल्ड वुमन, मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग खातून से हुई, who suffered from goiter, just like your camel, जो तुम्हारे ऊंट की तरह गिलहड़ में मुब्तला थी। And I tied a blanket round her throat and struck her with a mallet, और मैंने उसकी गर्दन पर एक कंबल मारा और एक हथौड़ी से उसको जर्ब लगाई। Struck her balance, strike, struck से डिस्कस कर चुके हैं। But instead of recovering like your camel, recover सेहतियाब हो, मगर तुम्हारे ऊंट की तरह सेहतियाब होने की बजाय she died, वो तो मर गई। And instead of getting a fee, और बजाय इसके कि मुझे मुआवजा मिलता, I was compelled to dig her grave. Compelled मजबूर, मुझे मजबूर किया गया कि मैं उसकी कब्र खोदूं। उल्टा उनको ब्लेम दे रहा है। ये एमसीक्यू है आपकी एक्सरसाइज के लिए। Why did the quack return to the camelman to blame them? To blame them, to blame, blame देने के लिए कि उन्होंने उनको बेटा सही तरीका इलाज नहीं दिया। It's not we who are stupid. हम बेवकूफ नहीं। Answered the camelman. शुतुरमुर्ग ने बेटा जवाब दिया, बट यू, बल्कि तुम हो, वी आर नॉट स्टूपिड एट ऑल, हम बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं। उन्होंने इसका जवाब दिया। अच्छा, एट ऑल होता है बेटा इन द लीस्ट। एट ऑल क्या होता है? इन द लीस्ट, मतलब मामूली से भी। हम बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं तुमको। अच्छा, एक बात और भी याद रखिएगा, इस एम आर के बाद प्रोनाउन की सब्जेक्टिव स्टेट लगाते हैं, ये भी बेटा ध्यान के अंदर रखिएगा। जैसे हम कहें इट इज मी या आई, तो बेटा आप क्या लिखेंगे? इट इज आई, नॉट मी। हाँ, ये और बात है कि वो आप फिल्मों वगैरह में शायद आप सुनते हो, आम होता है कि इट्स मी, एंथनी, इट्स मी, बे आप यूज करते हैं। तो स्पोकन फॉर्म और होती है, रिटन फॉर्म में बेटा इस एम आर के बाद आप प्रोनाउन की कौन सी स्टेट लगाएंगे? सब्जेक्टिव स्टेट लगाएंगे, ठीक है। इट्स वी गलत है, आएगा इट्स आई, इट्स अस गलत होगा, इट्स वी ठीक होगा। अच्छा, तो वी आर नॉट स्टूपिड एट ऑल, हम बिल्कुल बेवकूफ नहीं। दीज एनिमल्स आर कैमल्स, ओ भाई ये जो जानवर हैं ये ऊंट हैं, ये आम जानवर नहीं है। ऑफ प्रोडिजियस साइज एंड स्ट्रेंथ, इनकी हुजम और ताकत बेपनाह है। प्रोडिजियस बहुत बड़ी को कहते हैं बेटा, ह्यूज को। हाउ वाज अ फीबल ओल्ड वुमन, कैसे नहीव सी बुढ़िया, नहीव है हलवाई वाला आएगा इसमें, कमजोर नातवा को कहते हैं। was to stand the blow of a mallet, stand एक तो खड़े होना, एक स्टैंड बर्दाश्त करना, विद स्टैंड, स्टैंड स्टूड या विद स्टूड, विद स्टूड लगा लें जैसे मर्जी, बर्दाश्त करना। कैसे एक नहीव या कमजोर सी बुढ़िया एक हथौड़े की जद के सामने ठहर सकती है? नो, इट्स यू एंड यू ओनली was stupid, तो सिर्फ तुम और तुम ही हो जो बेवकूफ, यानी कि सिर्फ तुम और बेवकूफ, हम बेवकूफ नहीं। उन्होंने उसको जवाब दिया। One of the men now stepped forward, saying to his friends, अच्छा उनमें से एक आदमी अपने दोस्तों से ये कहकर आ गया, स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे बढ़ा। You remain quiet, उसने अपने दोस्तों से कहा, भाई आप जरा चुप करो, and leave this fellow to me, और इस आदमी का मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, इसको मैं जरा समझाता हूँ। Then addressing himself to the newcomer, अच्छा अब लफ्ज़ी तर्जुमा कि उसने खुद से मुखातब हुआ, न्यूकमर जो भी आया, नो वारिद को कहते हैं, नहीं, सिंपल इतना, फिर वो खुद नो वारिद से मुखातिब, सिंपल बस, ऐसे नहीं करेंगे खुद से मुखातिब वाले, नहीं, खुद से क्या मुखातिब, खुद तो मेरा दिल में होता है। फिर आप लिखेंगे वो he said to himself, उसने अपने दिल में कहा, ठीक हो गया। तो अब जस्ट आप लिखेंगे फिर वो खुद नो वारिद से मुखातिब, उसने से कहा, हे यू सर, जनाब मेरी बात सुनिए। These men do not understand the matter at all in the least, मामूली सा जरा सा भी, कहता है इस आदमी को छोड़ो, आप मुझसे बात करें, इन्हें ये मामला समझ नहीं आया। I can set it, मैं इसको सुधार सकता हूँ,
ठीक कर सकता हूं। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक ठीक कर दो। इन अ मिनट, 1 मिनट में फॉर यू आउट, मैं अभी 1 मिनट में ये मामला आपको सुलझा देता हूं। सेइंग दिस, ये क्या कर, he lifted a heavy stick, उसने एक भारी भरकम सा डंडा उठाया, बाउंड विद आयरन रिंग्स। बाउंड विद क्या होता है बेटा? बाउंड विद, बाउंड विद होता है थिंग्स attached to each other almost in separate। वो चीजें जो तकरीबन आपस में ऐसे अटैच हैं, क्या बेटा उनको लहदा नहीं कर सकते, उसे कहते हैं बाउंड विद। बाउंड विद आयरन रिंग्स, यानी उसके ऊपर ना लोहे के कड़े जड़े हुए थे उसके ऊपर, ठीक है? या फिर ऐसे लिखने कि उसने एक लोहे के कड़ों वाली या लोहे के छल्लों वाली भी कह सकते हैं, एक भारी भरकम सी लाठी उठाई, एंड स्ट्रक अ कैमल, स्ट्रक वही जरब लगाना, और उसने एक ऊंट को रसीद की। रसीद करना समझते हैं, मारा जाए, विच वॉज फीडिंग ऑफ द लीव्स ऑफ अ वाइल्ड प्लम ट्री, जो एक खुदरो आलू बुखारे के दरख्त के पत्ते खा रहा, उसने ना उसको उठाया और उसको मारा। द स्टॉलिड क्रिएचर, स्टॉलिड कहते हैं बेहिस, बेहिस्सी मखलूक, scarcely feeling the blow, scarcely बमुश्किल, हार्ड, जिसका कोई ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग, बहुत कम, ब्लो जरब को कहते हैं। उसने बमुश्किल ही जरब को महसूस करते हुए merely moved a step or two forward, उसने 1-2 कदम आगे उठा दिए, यानी ऊंट पर उसने वो लोहे के छल्लों वाली मारी उसको, तो क्या असर हुआ? बड़े बड़े जो बर्दाश्त होती है, आई थिंक इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। बड़े साइज के होंगे, हाथी है तो डेफिनेटली उसकी बर्दाश्त कर उससे भी ज्यादा होगा, तो ऊंट तो इंसान से बहुत बड़ा होता है, तो उसने उसको मारा, तो उसने बस ऐसे 1-2 कदम आगे बढ़ा दिया। यू ऑब्जर्व, इस साइड उसने क्या देखा आपने जनाब? द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट ऑन अ कैमल, इफेक्ट असर को कहते हैं ट्रीटमेंट, बर्ताव। आपने देखा जानवर एक ऊंट पर इस बर्ताव का क्या असर हुआ? नाउ ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन अ ह्यूमन बीइंग, अब जरा एक इंसान पे इसका असर। He then struck the man himself a similar blow, फिर उसने उस आदमी को एक वैसे ही जरब रसीद की। कैसी बेटा? जैसे उसने ऊंट को मारा, फिर उसने उस आदमी को वैसे ही जरब रसीद की, which felled him to the earth like a log, जिसने उसे जमीन पर एक कटे हुए शहतीर की मानिंद गिरा दिया, या कटे हुए दरख्त की मानिंद गिरा दिया। फॉल अमूमन जो मुस्ताकिल है ना, फॉल 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 होता है गिरना, फॉल, फेल, फॉल। एक होता है वर्ड फेल, ये होता है गिराना, फेल, फेल्ड और फेल, ये इसकी, ठीक है? फॉल, फेल, फॉल, गिरना और गिराना। आप खुद गिर रहे हैं, आई फेल डाउन, आपने कैसे? आई फेल्ड इनटू द एयर लाइक अ लॉग। लॉग कहते हैं कटे हुए दरख्त, शहतीर जो तना होता है उसे, ये एक्सप्रेशन होता है। आपने फिल्म्स में देखा होगा, गोलियां लगती हैं जब वो, बिल्कुल जब वो बंदा गिरता है नीचे, जब उसको गोली वगैरह बगैर हाथ पांव चलाए बिल्कुल सीधा मुंह के बल जमीन पर, ये उसके लिए एक्सप्रेशन होता है कि जब वो गोली लगी, इसका मतलब या वो डर गया या वो बेहोश हो गया, यानी वो जरब इतनी शदीद थी। वो जो क्वैक था, वो बेवकूफ फताई था, बेटा वो मरा तो नहीं, लेकिन वो बेहोश जरूर हो, और उस जरब ने उसे कटे हुए दरख्त की माने जमीन पर गिरा दिया। When the consciousness returned, जब उसे होश आया, the bewildered victim inquired, bewildered कहते हैं बुखलाए हुए, confused, उस बुखलाए हुए शिकार ने पूछा, why sir, क्यों गया? This cruel usage, ये जालिमाना सलूक क्यों गया? Do you not perceive something? तुम्हें समझ नहीं है? Answered the camelman, शुतरबान ने जवाब, I wished to show you, मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था, that what is good for camels, कि बेटा जो चीज ऊंटों के लिए फायदेमंद है, इट्स नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वुमेन, वो बुजुर्ग मर्द और खवातीन के लिए फायदेमंद नहीं। तुम्हें समझ नहीं है इस आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि जो बात ऊंटों के लिए मुफीद है, वो बुजुर्ग मर्द और खवातीन के लिए फायदेमंद नहीं। आह सेड द wretched man, wretched तबाह खस्ता, उस बदहाश शख्स ने कहा, अफसोस, I now begin to see my error, अब मुझे अपनी गलती समझ गई।
Now what's the difference between error and mistake? एरर और मिस्टेक में क्या फर्क है बेटा? एरर वो होती है मिस्टेक है लेकिन आपने जानबूझकर नहीं की। मिस्टेक जो आपने जानबूझ की, आप गुजरे किसी के पाँव पर आपका पाँव आ गया बेटा, आपको पता नहीं है, ये एरर है, जानबूझ के रखा है आपने वो मिस्टेक। और वो जानबूझ के तो नहीं कर रहा था ना, उसकी परसेप्शन की गलती थी। इसी वजह से कंप्यूटर में हमेशा एरर आता है, मिस्टेक कभी नहीं आता, वो जानबूझ के नहीं करता। कहता मुझे अपनी गलती समझे, नेवर नेवर अगेन शैल आई सेट माई सेल्फ अप। सेट वन सेल्फ अप क्या होता है? सेट वन सेल्फ अप, अपने से बड़े की पोजीशन। टेक द पोजीशन, टेक द पोजीशन ऑफ ए हायर पर्सनैलिटी, जो आप हकीकत में नहीं है। आप आम आदमी, आप कहेंगे मैं डॉक्टर हूं, बताइए, सेट योरसेल्फ अप। दोबारा कभी भी मैं एक डॉक्टर की जगह नहीं लूंगा, या सिंपल दोबारा कभी भी मैं डॉक्टर होने का दिखावा नहीं करूंगा। तो यहाँ पर बताइए क्लोज हो गई। अब मैं इसको रिपीट करता हूँ, सारी को बामुहावरा तर्जुमा करूंगा जहाँ से हमने पढ़ा शुरू किया है, गौर से सुनिएगा। Thus exhorted the unfortunate man in the greatest fear, labored away with all his might. इस तरह सख्ती से मुतानबे वो बदकिस्मत आदमी इंतहाई शदीद खौफ के आलम में अपनी पूरी तनदही से मुशक्कत करता रहा। And at last when the villagers saw that he had finished his task and were the victim of his mistaken treatment, they wished him well and let him go. और आखिरकार जब गांव वालों ने देखा कि वो अपना काम खत्म कर चुका और वो उसके गलत इलाज के शिकार को दफना चुके, तो उन्होंने उसकी खूब पिटाई लगाई और उसे वहां से चलता किया। Uninfluenced by the severity of his punishment, the man mounted his camel and going to the next village, again gave himself out as a great doctor. अपने इस सजा की शिद्दत से बेअसर वो आदमी अपने ऊँट पर सवार हुआ और अगले गांव जाकर उसने दोबारा फिर एक डॉक्टर होने का दिखावा किया। बट व्हाट कैन यू क्योर? आस्क्ड समवन, किसी ने पूछा किस चीज का इलाज करता? आई कैन क्योर गोइटर, उसने कहा मैं गिलहड़ का इलाज करता हूँ। दिस टाइम इट वाज एन ओल्ड मैन हु ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर द ट्रीटमेंट। इस दफा इलाज के लिए एक बुजुर्ग सा शख्स सामने आया। बट द प्रिटेंडेड डॉक्टर सेड, लुक हियर गुड पीपल, आई शैल डू माय बेस्ट टू क्योर दिस केस, बट रिमेंबर इफ आई एम so unfortunate as to kill him, I am not to be compelled to dig his grave. अच्छे लोगों मेरी बात, मगर उस सारी डॉक्टर ने कहा, अच्छे लोग मेरी बात सुनो, मैं इस बीमार के इलाज की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा, मगर ज़हन में रहे अगर बदकिस्मती से ये मेरे हाथों मारा गया तो आप लोग मुझसे जबरन इसकी कब्र ना खुदवाना। A pretty sort of doctor you must be, cried they. Before you begin your treatment, you are talking of digging the patient's grave. यकीनन या बड़े कमाल के डॉक्टर हो गए। उन्होंने कहा अपना इलाज शुरू करने से पहले ही तुम मरीज की कब्र खोदने की बातें कर रहे हैं। ऐसा बड़ा याद रखिएगा, कुछ लोग हैं जिनका ये मानना है ये वर्ड यहाँ मिसप्रिंट है, ये वर्ड प्रिटी नहीं है, पैटी है। पैटी होता है घड़िया, सब स्टैंडर्ड, याद है बड़ा, सब स्टैंडर्ड। अगर पैडी लिखा हुआ तर्जुमा ऐसे कर देना, तुम तो बड़े फिर हकीर से डॉक्टर, पहले तर्जुमा ऐसे कर दीजिए, ठीक है। आगे विधि we shall have nothing to do with you. निकलो यहाँ से, हमें तुम्हारे साथ कोई सरोकार नहीं। Hearing this, the pretended doctor began to say to himself, what an extraordinary thing this is. My best plan surely is to return to the camelmen and tell them that they have not shown me the right way to cure this case. ये सुनकर वो जारी डॉक्टर अपने दिल में कहने लगा, इतनी गैर मामूली सी बात, मेरी बेहतरीन हिकमत अमली यही होनी चाहिए कि मैं शुक्रवारों के पास वापस जाऊं और उन्हें बताऊं कि उन्होंने मुझे इस बीमारी का सही तरीका इलाज नहीं बताया। Perhaps they'll advise me, हो सकता है मुझे कोई वो नसीहत करे। When he had overtaken them, he cried, what foolish man you must be. जब वो उनके पास पहुंचा तो बेटा उसने चिल्ला कर कहा, बड़े बेवकूफ हो। I met an old woman who suffered from one, just like your camel. मैं एक बुजुर्ग खातून से मिला जो तुम्हारे ऊँट की तरह गिलहड़ में मुब्तला थी। And I tied a blanket round her throat and struck her with a mallet. और मैंने उसकी गर्दन के इर्द गिर्द एक कंबल बांधा और उसके हथौड़ी से ज़रब लगाई। But
instead of recovering like your camel, she died. And instead of getting the fee, I was compelled to dig her grave. मगर बजाय इसके कि वो सेहतियाब हो जाती, वो मर गई, और बजाय इसके कि मुझे मुआवजा दिया जाता, उन्होंने मुझसे जबरन उसकी कब्र खुदवाई. It's not we who are stupid, answered the camel. शतुरबानो ने जवाब दिया, हम बेवकूफ नहीं बच्चे, बल्कि तुम. We are not stupid at all. हम जरा भी बेवकूफ नहीं है. These animals are camels of prodigious size and strength. ये जानवर ऊंट हैं, इनकी ताकत और हुजूम बहुत ज्यादा है. How was a feeble old woman to stand the blow of a mallet? कैसे एक कमजोर सी बुढ़िया एक लकड़ी की हथौड़ी की जरब को बर्दाश्त कर सकती? One of the men now stepped forward, saying to his friends. उनमें से एक आदमी अपने दोस्तों से यह कर आगे बढ़ा, You remain quiet and leave this fellow to me. तुम जरा चुप रहो और इस आदमी का मामला मेरे ऊपर छोड़ दो. Then, addressing himself to the newcomer, he said, फिर उस नवारी से मुखातिब होकर उसने जोर से कहा, Hey you sir, these men do not understand the matter at all. मेरी बात सुने जनाब, इन लोगों को ये मामला जरा भी समझ नहीं आया. I can set it for you in a minute. मैं अभी आपको 1 मिनट में सारी बात समझा दूँ. Saying that, he lifted a heavy stick bound with iron rings. ये कहकर उसने एक भारी भरकम सी लठ उठाई जिस पर आहनी कड़े चढ़े हुए थे. एक भारी भरकम छड़ी भी लिख सकते हैं बेटा, और लठ भी लिख सकते हैं. He then struck a camel which was feeding off the leaves of a wild plum tree. और एक ऊंट को रसीद की जो एक खुदरो आलू बुखारे के दरख्त के पत्ते खा रहा था. अच्छा, यहाँ पर वाइल्ड का तर्जुमा है बेटा, हम जंगली नहीं करेंगे. जंगली दरख्त हम यहाँ सेंस लेंगे खुदरो. असल में जंगल जो होता है ना, जंगल कहते किसे हैं? जंगल उसे कहते हैं जो टोटली नेचर बेस्ड हो, यानी नेचर ही उसको परवान चढ़ाती है. वहाँ सब कुछ एक खुद का सिस्टम है. देखते तो अल्लाह ताला है, लेकिन एक ऑटोमेटिक की सेंस सी होती है, इंसान का उसके अंदर अमल दखल नहीं होता. तो इस तरह वो दरख्त, वो जड़ी बूटियाँ जो खुद ब खुद हो रही हो, तो बेटा उनको हम क्या कहेंगे? खुदरो. क्या कहेंगे? खुदरो. ठीक है, जो खुदरो आलू बुखारे के दरख्त के पत्ते खा रहा था. द स्टॉलिक क्रीचर, scarcely feeling the blow, merely moved a step or two forward. उस बेहिस्सी मखलूक ने बमुश्किल ही इस सर्प को महसूस करते हुए महज 1 या 2 कदम आगे बढ़ा दिए. You observe, said the man, the effect of this treatment on a camel. उस आदमी ने कहा, जनाब आपने गौर किया कि इस बर्ताव का एक ऊंट पर क्या असर हुआ. Now observe its effect on a human being. अब जरा एक इंसान पर इसके असर का मुशाहिदा कीजिए. Saying this, he then struck the man himself a similar blow, which fell him to the earth like a log. फिर उसने उस आदमी को एक वैसे ही ज़रब रसी जिसने उसे जमीन पर एक कटे हुए दरख्त के मानिंद गिरा दिया. When consciousness returned, this bewildered victim inquired, "Why, sir, this cruel usage?" जब उसे होश आया तो उस बुखलाए हुए शिकार ने पूछा, जनाब ये जालिमाना सलूक क्यों? Do you not perceive? answered the camel man. तुम्हें समझ नहीं है? शुतरबान ने जवाब दिया. I wish to show you that what is good for camels is not good for poor old men and women. मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जो बात ऊँटों के लिए मुफीद है वो बुजुर्ग मर्द और ख़वातीन के लिए फ़ायदा मंद नहीं. आह, said the wretched man. आह, उस बदनसीब शख्स ने कहा, I now begin to see my error. अब मुझे अपनी गलती समझ आई. Never, never again shall I set myself up for a doctor. दोबारा कभी भी मैं एक मौलिज होने का दिखावा नहीं करूँगा. तो बेटा ये लेसन और इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट होगी. अब हम इसके ना आपको पंक्चुएशन एक्सट्रैक्ट जो है इसका वो करवा देते हैं. ठीक है, पंक्चुएशन के लिए
answered the camelman, I wish to show you that what is good for camels is not good for poor old men and women. जैसे हमने पहले कहा कि आपको पंक्चुएशन के लिए बेटा उसका एग्जैक्ट तर्जुमा जो है वो आना जरूरी है। लेकिन डू यू नॉट परसीव, क्या तुम्हें समझ नहीं आई? आंसर द कैमलमैन, शुतरबान ने जवाब दिया, आई विश टू शो यू, मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था दैट व्हाट इज गुड फॉर कैमल्स इज नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वुमेन, के जो बात ऊँचों के लिए फ़ायदेमंद है वो बुजुर्ग मर्द और ख़वातीन के लिए मुफीद नहीं। अब देखें, डू यू नॉट परसीव तुम्हें समझ नहीं आई, आंसर द कैमलमैन, शुतरबान ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया बेटा? डू यू नॉट परसीव। डायलॉग है कि उसके ऊपर क्या जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स, देखें यहाँ से शुरू हो रहा है तो डी क्या हो जाएगा बेटा इसका कैपिटल, ठीक है। अच्छा, आंसर द कैमलमैन, तो यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ उसके बाद पूरी रहेगी, यहाँ पे हम हाइफन लगाएंगे। ये कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन जो एक से ज़्यादा अल्फाज का मुरक्कब होता है, तो बेटा आप उसे क्या कहते हैं? क्लासरूम है, डाइनिंग टेबल है, वॉल क्लॉक है, रिस्ट वॉच है, पॉकेट बुक है, ये सारे कंपाउंड नाउन है। तो इनके दरमियान हम हाइफन लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा? हाइफन जो है, ठीक है। आई विश टू शो यू, मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था, या फिर उसका डायलॉग शुरू हो रहा है तो आई जो है ये क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल हो जाएगा। आई विश टू शो यू दैट व्हाट इज गुड फॉर कैमल्स इज नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वुमेन, बुजुर्ग मर्द और खवातीन के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है बेटा। ये उसकी पंक्चुएशन होगी आसान से। हाँ, यहाँ पर एक बात हो सकती है क्योंकि यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन है तो आंसर द कैमलमैन, तो ये ए कैपिटल होना चाहिए बेटा। अगर आप फर्स्ट क्या कहते हैं, ठीक है जनाब यहाँ पर बात हुई होगी तो हम ए को कैपिटल कर देते हैं, आंसर द कैमलमैन ऐसे, ठीक हो गया। अब ये पूरा जुमला बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ लिख लेते हैं आंसर द कैमलमैन, ठीक हो गया। उस शुतरबान ने जवाब दिया, भाई क्या जवाब दिया? तो बेटा पूरा तो नहीं बन रहा, हमने कहा था व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस, जो मुकम्मल सेंस देगा। आंसर द कैमलमैन से जवाब दिया, क्या जवाब दिया? ये बेटा इसकी प्रिंसिपल क्लॉज है और ये इसकी माध्यम क्लॉज है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इस वजह से इसका ए कैपिटल नहीं होगा बल्कि क्या होगा बेटा? स्मॉल होगा, ठीक हो गया। यहाँ पर ये फुल स्टॉप, ठीक है बेटा। अब हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले इसके जो अभी ये सिनोनिम्स हम इसके बाद में देखेंगे, एक सेट रहता है। सबसे पहले चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बताएं। वेयर डिड द ट्रैवलर स्टे, बेटा वो कहाँ ठहरे थे? इन एन इन सराय को कहते हैं, इन अ जंगल, इन अ हवेली, अंडर ए क्लम्प ऑफ ट्रीज, तो भी आपने पढ़ा है अंडर ए क्लम्प ऑफ ट्रीज, डी ऑप्शन। Why did the camel fall ill? बेटा वो क्यों बीमार हो गया था? By heat stroke, एक गर्मी में हो जाता है। By infection, when a melon struck in its throat. By poison, तुम्हें पता है बेटा खरबूजा उसके गले में फंस गया था, तो when a melon struck in its throat. What did earthquake claim to cure? बेटा उसने क्या क्लेम किया था? Fever, goiter, headache, injury. तो ऑप्शन बी goiter ये आएगा। What had happened to the throat of an old woman? वो बुजुर्ग जो बुढ़िया थी बेटा उसके गले को क्या हुआ? इन्फेक्शियस, स्वोलन, वाउंडेड या पेनिंग, तो क्या आएगा? स्वोलन। बट पनिशमेंट देयर इज अ religious purpose on the death of the old woman. कौन सी पनिशमेंट जो उन्होंने तजवीज़ दी वो होनी चाहिए थी? To pay the damages, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टू बी persecuted, कि मुकदमा चलाएं, to dig the grave, ऑप्शन सी है, और डी है to be imprisoned, तो बेटा उन्होंने कहा था to dig her grave, किसी को बनवाई जाए। What was the effect of punishment on the pack? क्या इफेक्ट हुआ था बेटा? ए ऑप्शन uninfluenced, बी influenced, सी left the profession, डी returned, disgusted, तो बेटा uninfluenced ऑप्शन ए। What was the condition the quack suggested before treating an old man? ओल्ड मैन को ट्रीट करने से पहले बेटा उसने क्या कंडीशन लगाई थी? ऑप्शन ए टू ले द ओल्ड मैन ऑन द बेड, कि इसको बिस्तर पर लेटाया जाए। ऑप्शन बी नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिग द ग्रेव, कि मुझसे जबरदस्ती कब्र न खुदवाना। ऑप्शन सी नॉट टू बी मेड रिस्पांसिबल फॉर द डेथ ऑफ द मैन, जिम्मेदार न ठहराना।
ऑप्शन ए टू हैव द फ्री फी फर्स्ट, पहले मुझे इसका मुआवजा दिया जाए, तो बेटा ऑप्शन बी इसका आएगा, नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिग द ग्रेव। Why did the quack return to the camel man instead of continuing the profession? Profession को कंटिन्यू रखने की बजाय वापस क्यों है? ऑप्शन है टू befool them, पागल बनाने के, to inquire the cause of the death of an old woman, ऑप्शन सी to blame them, ऑप्शन डी to get his luggage। बेटा blame them, इल्जाम देने के लिए आया था। क्या इल्जाम देने आया था? That they have not shown him the right way to cure the quack, कि उन्होंने उसको गिलड़ के आज किसी तरीके नहीं बताया। He was proved stupid। एंड में बेटा बताएं कौन स्टूपिड हुआ था? ऑप्शन ए द कैमलमैन, ऑप्शन बी ओल्ड वुमेन, ऑप्शन सी द क्वैक, ऑप्शन डी द विलेजर्स। बेटा कौन हुआ था? द क्वैक, ऑप्शन सी। ट्रू फॉल्स आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन है। व्हाट इज अ क्लम्प ऑफ ट्री? अ क्लम्प ऑफ ट्री इज अ ग्रुप ऑफ ट्रीज व्हिच आर ग्रोइंग वेरी क्लोज टू वन एंड अदर। ये क्लम्प होता है। But was stuck in the camel's throat? आसान है। A melon was stuck in the camel's throat। सवाल नंबर 3 है, what did the quack pretend to cure? बेटा किस चीज का उसने पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया। The quack pretended to cure quack। उसने कहा जी मैं गिलहड़ का इलाज कर सकता हूँ। What did the quack do with the old woman? क्या किया बेटा उसने? The quack did an act of extreme foolishness। He tied her throat with a blanket and struck the swollen part of her neck with the mallet। She could not stand the blow and died then and there। वो वही बेटा वफात था। चौथा है, पांचवा है, what was the result of the cure? The result was disastrous। She could not stand the blow and died on the spot। What was the punishment inflicted upon the quack by the villagers? क्या punishment थी? At first they decided to take him before the king, but then they decided to resolved to inflict a punishment at their own, that they forced the quack to dig the grave, and when he had dug the grave they bathed him well and then let him go। For whom did the quack dig the grave? बेटा किसके लिए उसने कब्र खोदी? He dug the grave for the poor old woman who was the victim of his mistaken treatment। सवाल नंबर 8 है, what did the quack do in the next village? अगले गांव जाकर उसने क्या किया? The quack did the same act of extreme foolishness as he had done in the first village। He again gave himself out that he was a great doctor and he could cure quack। Why did the villagers let the old man get cured? बेटा उन्हें क्यों इजाजत नहीं दी? The villagers did not allow the quack to treat the old man as he had started of talking, the digging, the patient's grave before even he had started his treatment। उसने इलाज शुरू करने से पहले उसकी कब्र खोदने की बातें करनी शुरू कर दी। Why did the quack come back to the camelman? The quack returned to the camelman to blame them that they have not shown him the right way to cure quack। ये हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 50 to 100 वर्ड्स। बेटा याद रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। हाँ, इट्स पॉसिबल that the long questions are given as short questions। कि short questions के तौर पर वो आपसे पूछ सकता है। Small word, how did the camelman cure the camel? The camelman tied a blanket around the throat and struck the place with all his might। Instantly the balloon broke and it was easily swallowed। How did the quack try to cure the old woman? उसने बेटा old woman को कैसे क्योर करने की कोशिश? He tied the quack tied a blanket around the neck of the old woman and struck the place with the mallet। She could not stand the blow and died there and then on the spot। How did the quack come to realize that? उसको बेटा अपनी गलती का कैसे एहसास हुआ? The quack came to realize his error when he perceived the difference of size and strength between camels and human beings। जब उसको समझ आया तब उसको ये समझ आया सारा कि फर्क क्या है। How did the camel prove the stupidity of the quack? उसने कैसे प्रूव किया? The camel man proved the stupidity of the quack by making him realize the difference of size, strength between camels and human beings। What lesson does the story teach? The story teaches a lesson of very great importance। It teaches us we should never indulge ourselves in things, in practices, in customs in which we have no training। हमें इसके अंदर नहीं उलझना चाहिए जिसकी हमें ट्रेनिंग नहीं होती।
अब बेटा इसके बाद है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसे नहीं आएगा ये सवाल, अगला ये एब्सोल्यूट टाइप होता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स भी नहीं है। पंक्चुएशन बेटा मैंने आपको करवा दी है, और ये वाली है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ। कॉम्प्रिहेंशन भी आपके सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। बेटा याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन आंसर का जवाब दें, आपने उसमें 3 बातें जो है वो जहन के अंदर रखनी होती हैं। हाउ टू आंसर ए क्वेश्चन, कैसे आपने जवाब देना है। सबसे पहले आप याद रखिएगा द टेंस, टेंस कौन सा होगा ऑफ द क्वेश्चन इज द टेंस ऑफ द आंसर। जो सवाल का जवाब है बेटा वही, जो सवाल का टेंस है वही बच्चों याद रखिएगा, वही बेटा आपके जवाब का टेंस होगा। ठीक हो गया। अब नंबर 1। नंबर 2, ट्राई योर बेस्ट टू स्टार्ट विद द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन। कोशिश करें कि आप जो अपना जो जवाब शुरू करेंगे बेटा वो सवाल की वर्डिंग से। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डिड द कैमल फॉल इल, वो ऊंट बेटा क्यों बीमार